लेकिन जब ही गर्भ से बाहर आता है तो पहले तो माँ शब्द निकलता है, उसके बाद धीरे 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 माता सिखाती है बच्चे को, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और धीरे 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 किशोरावस्था, युवा अवस्था और विशेष करके विशेष रूप से एक समय व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है। लेकिन हर समय व्यक्ति अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, नात रिश्तेदार, खेती गृहस्थी, संतान, इसी में परेशान रहता है। उसी को शास्त्रकार ने लिखा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सत्य है तो श्री राम और कृष्ण का नाम ही सत्य है। और उसमें भी श्री योगेश्वर कृष्ण का चरित्र परम पवित्र है और श्री योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को सुनने मात्र से इस भागवत रूपी पुष्प के हम सब के जीवन में जब कभी अमंगल होता है, कुछ बुरा होता है, तो हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। यहाँ से बनारस जाएंगे, मिर्जापुर जाएंगे, लेकिन वहां गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे, तब आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके यहाँ श्रीमद् भागवत रूपी गंगा अभी पारायण हुआ, प्रातः काल दिव्यतम कलश शोभा यात्रा में आप सब उपस्थित रहे, बहुत सुंदर लगा। और इस कलश यात्रा को पूर्ण करने के बाद 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन इस मंडप में किया गया। देखिए, भागवत तो आजकल बहुत जगह होती है महाराज, लेकिन हम बहुत कम ऐसे जगह देखते हैं जहां सुंदर ऐसा मंडप बनाया जाए भागवत के। और जहां मंडप बनता है वहीं 33 कोटि देवता आ जाते हैं मंत्रों के माध्यम से। तो ऐसे सच्चिदानंद रूप का स्वरूप का ध्यान करते हुए स्वयं जो भगवान की परमात्मा सत्य है, ऐसे नाम को प्रणाम करते हुए स्वयं कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और बड़े भाव के साथ प्रणाम करने के पश्चात प्रेम के साथ इस सच्चिदानंद रूप स्वरूप को प्रणाम करते हुए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में आया कि सत्यव्रत सत्यव्रतम, अर्थात अगर कुछ सत्य है तो सिर्फ प्रभु का नाम सत्य है इस दुनिया में। लेकिन अगर बताइए किसी के लड़के का विवाह हो रहा हो, लड़का सज रहा हो और जीजा जी लोग आके बढ़िया सेहरा सजा रहे हो, तिलक लग रहा हो, उसी समय कोई आके कह दे कि श्री राम नाम, तो सही नहीं है ना, तुरंत वो मार खाने लगेगा जो कहेगा। लेकिन सत्य यही है कि प्रभु का नाम सत्य है। ये शास्त्रकार ने इसी को प्रमाणित करने के लिए भागवत कथा हम लोगों को दी। क्यों? क्योंकि भागवत एक बार जो सुन लेगा वो जान जाएगा कि सिर्फ प्रभु का नाम ही सत्य है और कुछ नहीं है दुनिया में। महाराज, सिर्फ संसार रूपी इस नैया में हम और आप बैठे हुए हैं और कब किसका पत्ता कट जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। अच्छा, किसी की गारंटी है कि कब तक चलेगा? कुछ लोग कहते हैं कि एक उम्र हो जाने दीजिए तब भागवत सुनेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भागवत सुन लिए तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो होगा, कब होगा? जब हम ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए,
अपनी नई उम्र में व्यक्ति सोचेगा कि मैं अभी कुछ न करूं। क्यों क्यों हम सब ऐसे समाज में चल रहे हैं कि व्यक्ति को लगता है कि बुढ़ापा आएगा तभी पूजा करेंगे। अब बुढ़ापे में क्या होगा? ये तो हमारे जो यज्ञ के मुख्य यजमान हैं और आपके हमारे सभी के आदरणीय हैं, श्रेष्ठ हैं, क्षेत्र में बड़ा ही सम्मान है आपका। आपके ऊपर प्रभु की कृपा है कि इस उम्र में आप नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं। नहीं, बुढ़ाई में क्या होता है कि तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे